हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 10 की प्रश्नावली 10.2 को वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम जो है प्रश्नावली 10 पॉइंट तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन हल करने से पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेंगे तो प्रश्नावली को आसानी सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इसे हम साइड रखते हैं। देखिए, ये हमने जो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर नोट कर रखे हैं, क्योंकि इससे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन कह दिया, पहला जो है फार्मूला है, ये कह रहा है एक बिंदु पी दे रहा हमें, ये निर्देशांक दे दिए होंगे इसके कि स्थिति सदिश जो है ओपी हमने मान लिया, या आर भी कह सकते हैं, क्या होगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। आई जे क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिशा में है, ठीक है। और इसका परिमाण ज्ञात कर लगा। इसका हमें जैसे ओपी दिया है इसका, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे इसका हम परिमाण ज्ञात कर देंगे। दूसरा है एक सदिश के अदिश घटक की दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात है, कोई सदिश है उसके अदिश घटक, जैसे मान लीजिए ये सदिश है, ठीक है, तो इसके अदिश घटक कौन से होंगे, जैसे एक्स वाई जेड वाले, ये वाला अदिश घटक होते हैं, यानी अदिश जो संख्या कभी चेंज ना हो। और तीसरा देखिए, ये कह रहा है एक सदिश का परिमाण आर है, ठीक है, और दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी है। दिक् अनुपात ए बी सी है, और दिक् कोसाइन जो है एल एम एन है, में निम्नलिखित रूप से संबंध होता है। अगर कोई क्वेश्चन में क्या है कि जो है दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो उसका हम परिमाण ज्ञात, आर क्या परिमाण ज्ञात करना, और दिक् अनुपात को जो है परिमाण से भाग कर देंगे। एल बराबर ए अपॉन आर, एम बराबर बी अपॉन आर, एन बराबर सी अपॉन आर होता है। और दिख रहा है दिए हुए सदिश ए वेक्टर के लिए मात्रक सदिश पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। मात्रक सदिश के लिए क्या होता है, ए के बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए का मोड। ए का मोड हमें ज्ञात करना है, यानी परिमाण को क्या लो या मोड के लो। और एक क्वेश्चन ये इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या बिंदु पी और क्यू जिनके स्थिति सदिश क्रम से ओपी यानी ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करते हैं। विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश देखिए, अगर अंत विभाजित करते हैं तब, एक अंत विभाजित करते हैं, एक बाह्य विभाजित करते हैं। अगर अंत विभाजित करते हैं तो फार्मूला होता है ये, यानी एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन, ठीक है ना। और बाह्य विभाजित करते हैं तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ठीक। ये फॉर्मूले हैं इसके, और इसके बल पे हम क्वेश्चन पर्सनली हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहता है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण परिकलित कीजिए। परिमाण ये ए बी सी के, ठीक है ना। परिमाण का फार्मूला कौन सा हमारे पास, देखिए ये वाला है। परिमाण हमको इससे ज्ञात करना है, ठीक। आते हैं हम देखिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमको क्या दिया है, यानी कि ए वेक्टर बराबर दिया। देखिए, ए वेक्टर बराबर कितना है, यह है माइनस आई प्लस का जे प्लस का के, ठीक। कैप इन पे लगा देना आप। और देखिए बी कितना दिया हमको, बी वेक्टर कितना दिया है, ये दिया है 2i माइनस का 7j, 2i माइनस का 7j और माइनस का 3k, ठीक। और सी वेक्टर कितना दिया है, ये दिया है 1/√3, 1/√3i प्लस का 1/√3j माइनस का 1/√3k है, ठीक के। अब देखिए, इसका मात्रक सदिश परिमाण ज्ञात करा है, यानी एक परिमाण क्या होता है, ए का मोड। इसका परिमाण कितना होगा, ए का परिमाण कितना होगा, ए का मोड, ए वेक्टर का मोड। इसका फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी गुणा में कितना आएगी, एक है, यह एक का स्क्वायर प्लस का जे की गुणा में एक है, एक का स्क्वायर प्लस के की गुणा में एक है, एक का स्क्वायर, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाए, ये 1 + 1 + 1, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ए मोड ये आंसर हो गया। और देखिए, इसी प्रकार हम निकालेंगे बी का मोड, ये बी वेक्टर का मोड। ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए भाई 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक। और -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, ठीक। और -3 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 × 9। अब जोड़िए, ये 4 और 49 कितना हो गया, 53, और 53 और 9 कितना हो गया, 62, ठीक। तो इसका परिमाण कितना आ जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर का मोड कितना आ जाएगा, 62। अब यहाँ पर देखिए सी वेक्टर याद करना हम लोग, सी वेक्टर का मोड यानी परिमाण इसका,
यहाँ देखिए रूट के अंदर 1/a का, यानी 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 प्लस का माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। रूट के अंदर 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो कितना बचेगा, ये √1 कितना आएगा हमारे पास, ये √1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक, ये हमारे इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये दूसरा क्या दिया, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। देखिए समान लिखना आपको, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, दो भिन्न सदिश, विभिन्न कह लो या भिन्न कह लो, विभिन्न सदिश क्या मान लें हम, देखिए ए वेक्टर हम मान लेते हैं, एक सदिश को क्या मान लेते हैं, जैसे मान लिया i प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक है, इतना मान लिया हमने। और दूसरा कितना मान लिया हमने, दूसरा मान लिया हमने कितना भाई 2i प्लस का j, ठीक है, और प्लस का 3k, विभिन्न है ना, यहाँ भिन्न सदिश हैं। ठीक है, परिमाण इनका सेम बैठेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए परिमाण सेम होगा। देखिए ए का मोड हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, तो ए का मोड कितना, इसकी गुणा में 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना बैठा 1 है, ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर कितना बैठा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना बैठा 9, ठीक, तो कितना आ गया, देखिए 9 4 13 और 1 14, ये 14 आ गया रूट। और इसी प्रकार हम बी का वो देखते हैं, बी का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण, तब देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना बैठेगा यहाँ पर 4, ठीक, और 1 का स्क्वायर 1 ही बैठेगा, ठीक, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितने बैठेगा, ये भी जो है √14 ही बैठेगा। ठीक, तो यही हमारे इसके फाइनल आंसर आ जाएंगे, क्योंकि समान परिमाण है और भिन्न भिन्न सदिश हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले, दिशा कैसे होनी चाहिए उनकी, समान होनी चाहिए। तीसरा पार्ट, ये समान दिशा वाले समान दिशा वाले दो भिन्न कह लो या विभिन्न कह लो, ठीक है नहीं, दो भिन्न सदिश कौन सा मान लें हम, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है नहीं, ए वेक्टर हम दो भिन्न सदिश से पूछ रहा है, समान दिशा, दिशा कैसी होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए। जैसे पहला मान लिया i प्लस का 2, i प्लस का j मानो, इसे j, i प्लस का j प्लस का कितना 3k मान लो, कुछ ही मान सकते हो, ठीक है नहीं, ये बी वेक्टर कैसे मान लें, दिशा समान होनी चाहिए, यानी कि जब प्लस है तो प्लस होनी चाहिए, माइनस है माइनस, तो ये विभिन्न होनी चाहिए। अब ये तो हो गया, इसका दूसरा कितना मान लें हम, इसका दुगना कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसे 2i मान लेते हैं हम, ठीक है, प्लस का 2j प्लस का 3 दूनी 6k, ठीक है ना, 6k। अब हम याद करेंगे ए का मोड बी का मोड। देखिए ए का मोड कितना आएगा हमारे पास, भाई 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 9 और 1 10 और 1 11 बन जाएगा, √11। ठीक, इसी प्रकार बी का मोड क्या करेंगे हम, बी का देखिए 2 का कितना होगा 4 और 2 का 4 और 6 का 36, ये 2 का 4 प्लस 2 का 4 प्लस 6 का 36, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 11 4 36 4 36 4 40 और 4 44। अब 44 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यही 4 गुणा 11 लिख सकते हैं ना इसको, तो 4 से बाहर कितना आ जाएगा, यानी 2√11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करनी है हमें इसकी, इनकी दिक् कोसाइन। अब देखिए दिक् कोसाइन कितनी होंगी, ए तथा बी की, ए की दिक् कोसाइन यानी कि ए वेक्टर की दिक् कोसाइन
दिक कोसाइन के लिए क्या ज्ञात करेंगे हमें, इसके ए वेक्टर का क्या ज्ञात करें, दिक कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, ठीक। दिक कोसाइन क्या होता है, एल बराबर कितना होता है, देखिए ए अपॉन आर होता है। ये आर का मान आ गया, ये चाहे मोड कह लो या आर का मान कह लो, ठीक है ना। इसे हम मोड भी कह सकते हैं या फिर आर भी कह सकते हैं। इसे चाहे आप मोड भी कह सकते हो या आर भी कह सकते हो, ठीक। एक तरीका हो रहा है इसका, चाहे आप मात्रक सदिश से निकाल सकते हो, पर आंसर वही है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो देखिए ए क्या है, ए होता है दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या है, देखिए ए में ये जो आई का गुणांक है ये दिक अनुपात बैठा है, जे का गुणांक ये दिक अनुपात, बी का गुणांक दिक अनुपात। एल बराबर होता है ए अपॉन एल, इसकी गुणांक कितना है ए, तो कितना है 1 अपॉन आर। आर का मान कितना है, देखिए ए वाले में कितना है 11, 1 अपॉन रूट 11, ठीक। कोमा एम बराबर कितना होता है बी अपॉन आर, यानी जे गुणांक कितना 1 अपॉन आर। आर का मान मतलब ए वेक्टर का मान कितना है रूट 11, तो ये भी 1 अपॉन 11 है। कोमा एन बराबर कितना है, देखिए सी अपॉन आर, यहाँ कितना है रूट 3 है, ये 3 है, तो 3 बटा कितना है रूट 11, ठीक। हम ज्ञात करें बी के लिए, यानी बी वेक्टर की दिक कोसाइन, की दिक कोसाइन, दिक कोसाइन देखिए ये क्या हुआ, एल बराबर कितना होता है ए अपॉन आर। देखिए ए का मान कितना है, इसका मान 2 है, और आर का मान कितना है 2 बटे रूट 11, ये 2 अपॉन 2 बटे 2 रूट 11, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन 11, ठीक है ना। ऐसे देखिए एम बराबर बी अपॉन आर, बी की गुणा कितना है इसके, ये 2 है, और आर का मान कितना है 2 रूट 11, 2 अपॉन 2 रूट 11, ठीक। तो कितना आएगा 1 अपॉन रूट 11 आएगा, ठीक। और देखिए एन बराबर देखिए सी का मान कितना 6 अपॉन कितना है 2 रूट 3, 2 रूट 11, 2 रूट 11, 6 से हम जो रूट 3 को भाग करेंगे 2 से 6 को, तो कितना आएगा 3 अपॉन रूट 11, ठीक। तो हम लिखेंगे देखिए, चूंकि सदिश ए तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की दिक कोसाइन समान है, कि दिक कोसाइन कैसी है, समान है। दिक कोसाइन समान है, ठीक। इसलिए कैसा है, समान सदिश है, इसलिए समान सदिश है, इसलिए समान सदिश है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 देखिए, 4 कह रहा है एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है, इस सदिश का अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। दिया है, मान लेते हैं, माना प्रारंभिक बिंदु कितना माना है, ए मान लेते हैं, माना बिंदु ए मान लिया हमने, इसका ए यानी 2,1 का स्थिति सदिश, कितना मान लिया हमने, ओ ए मान लिया, ठीक है ना, ओ ए वेक्टर। तो ये कितना जा, ये 2 पहला होता है कि 2,1 है, तो ये वाला आई का हो गया, ये वाला जे का, और एक और होता तो के का हो जाता, ये हो जाएगा 2i प्लस का जे, ठीक। और जो है बिंदु, अंतिम बिंदु कितना, अंतिम बिंदु -5,7 का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, का स्थिति सदिश वो भी मान सकते हैं हम, ठीक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है 5,7 है, यानी 5i प्लस का, ये देखिए -5, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है ना, -5i प्लस का 7 जी। और हमें ज्ञात करना है इसके कि सदिश के अदिश, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए, यानी ए भी ज्ञात करना है, दोनों प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, तो रेखा कितनी बनेगी हमें, ए बी बनेगी, ये ए बी बराबर क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना, ए बी हम निकालते हैं तो ये होता है ओ बी माइनस का ओ ए, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को हम घटा देते हैं। तो देखिए ओ बी कितना है, ये हमारे पास -5i,
यह माइनस का 5i प्लस का 7j माइनस का ओ है कितना है 2i प्लस का j। ठीक, अब देखिए हम जो है 5i में से अगर हम 2i घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 5i माइनस का ये माइनस 2i तो कितना जाएगा माइनस का 7i बन जाएगा माइनस 7j और माइनस का ये बन जाएगा माइनस के अंदर गुणा माइनस j हो जाएगा 7j में से एक जाएगा प्लस का 6j। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पूछ के रहा है इसमें ये मालूम कर रहा है हमसे अदिश घटक। तो देखिए इसके अदिश घटक कितने आएंगे ए बी वेक्टर बराबर हमारे पास कितना आ गया ये आ गया माइनस का 7i प्लस का 6j। ठीक, अदिश घटक और सदिश घटक पूछ रहा है अदिश घटक। देखिए अदिश घटक क्या होते हैं ये i और j की गुणांक में होते हैं गुणांक उन्हें हम अदिश घटक कहते हैं। जैसे i की गुणांक कितना -7 तो कितना होगा -7 कोमा और कितना हो जाएगा दूसरा यही 6 ये किसमें होगा अदिश घटक होगा -7 कोमा 6 क्योंकि ये कभी बढ़ेंगे नहीं। और देखिए सदिश घटक कितने बनेंगे इसके सदिश घटक यही जो परिमाणिक साथ दिशा को भी दर्शाती है तो दिशा कौन सी दर्शाती है i और j दर्शाती है। यानी i जो x अक्ष में होता है j y अक्ष में होता है और z दूसरा अक्ष में होता है। ठीक है नहीं i j k जो है z अक्ष में होता है। तो यहाँ पर देखिए सदिश घटक क्या होंगे इसके यही माइनस का 7i और दूसरा हो जाएगा 6j। ठीक, और यही इसका फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। हम 5 क्या कहता है सॉरी देखिए ये क्वेश्चन जो क्या हमने ये क्वेश्चन 4 नहीं है ये क्वेश्चन हमने 5 कर दिया। ये क्वेश्चन कौन सा कर दिया हमने 5 कर दिया। ठीक है नहीं इसके लिए सॉरी। अब हम देखिए क्वेश्चन 4 करेंगे हमने क्वेश्चन 4 छोड़ दिया है। ठीक है नहीं क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए सदिश इतना और इतना समान है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है यही 2i प्लस का 3j ठीक तथा और है इसमें ठीक और लिख लो और xi प्लस yj समान सदिश हैं इसलिए इनके जब सदिश समान है तो इनके गुणांक क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जब सदिश दोनों समान है तो x का गुणांक जो है इस गुणांक का रहा हो इसका गुणांक जो है ये इस वाले गुणांक का रहा हो। इसलिए देखिए x बराबर कितना आ जाए हमारे पास भाई x वाले गुणांक की तुलना कर दो इसमें x गुणांक कितना i से i कैंसिल हो जाएगा और x वाला कितना जाएगा 2 बचेगा। ठीक, तो ये इसका मान आ जाएगा और y बराबर कितना आएगा j से j कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 3। ठीक, ये y बराबर आ जाएगा 3। ठीक, और यही इसके फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया देखिए हमने 5 कर लिया 4 5 और देखिए छठे पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है यानी कि हमको दिया क्या है यानी ए वेक्टर बराबर दिया देखिए कितना दिया i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक, और बी वेक्टर कितना दिया हमको ये माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k। ठीक, और जो है हमको दिया c और हमको सी वेक्टर कितना दिया है ये दिया i माइनस 6j माइनस 7k i माइनस का 6j माइनस का 7k। ठीक, इतना दिया तो कह रहा है का योगफल ज्ञात करना है। इन तीनों का हमको क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना। देखिए योगफल बहुत सिंपल है। तब देखिए ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर है इनका हमको योगफल ज्ञात करना है जोड़ देना है कितना जा i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक, प्लस का b का मान कितना है यहाँ देखिए b का मान है माइनस का 2i प्लस का 4j ठीक प्लस का 5k। ठीक है इतना माइनस प्लस ब्रैकेट डाल और c का मान कितना देखिए यह i माइनस का 6j माइनस का 7k। देखिए जब हम इसे जोड़ेंगे तो i वाले सब जोड़ पहले i वाले सब जो है एक साथ जोड़ते हैं और j वाले एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है देखिए i है प्लस का i है और माइनस 2i कितना बचा देखिए i और i कितना 2i और 2i से 2i कितना यार कैंसिल यार। ठीक है तो बचा यहाँ पर कितना 0i लिख देंगे भाई एक आई है एक आई 2i और 2i में से माइनस 2i घटाएंगे तो कितना बचा माइनस 0 बचेगा। ठीक, अब देखिए माइनस का 2j है और प्लस का 4j है कितना बचेगा प्लस 2j भाई प्लस का 2j बचेगा नहीं
और 2j में से हम जो -6j घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4j। ठीक। अब एक के है ये, और 5k कितना हो गया, 6k हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 में से हम 6 में 7k घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6k और माइनस का 7k, यानी माइनस का क्या आएगा, क्या आ जाएगा। ठीक, इन पर कैप लगा दो। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल है, आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। 7 क्या दिया, देखिए ए वेक्टर हमको दिया है, यानी दिया है, पहला हमको क्या दिया है, यानी ए वेक्टर बराबर दिया है। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हमको, 7वां आई प्लस का जे, ये दिया आई प्लस का जे प्लस का 2k। ठीक, इतना दिया है। के अनुदिश एक मात्र सदिश ज्ञात करना है। ठीक है ना, के अनुदिश की हम कह रहे हैं मात्र सदिश ज्ञात, यानी कि ए के अनुदिश, ये लिखेंगे ए वेक्टर के अनुदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ये कितना हो जाएगा, ये सूत्र होता है इसका, ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटा ए का मोड। ठीक, ये हम याद करते हैं। देखिए ये कितना जा रखो, मान में एक वेक्टर का मान रखो यहाँ पर कितना, आई प्लस का जे प्लस का 2k। ठीक, अपॉन इसका मोड कैसे निकालते हैं, इसकी गुणांक में कितना 1, ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, प्लस 1 का इसकी गुणांक कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस के की गुणांक कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 2 दूनी 4। ठीक, तो ये 4 लिख दिया। तो आप देखिए ये कितना जाएगा, यानी आई प्लस का जे प्लस का 2k अपॉन 1 और 1 2, 2 और 4 6, ये हो जाएगा √6। अब इसको हम जो है सब अलग अलग कर देंगे, तो ये ए कैप बराबर आ जाएगा हमारे पास। देखिए आई के बटे में अलग कर देंगे, ये आई के गुणांक कितना 1, ये 1/√6, 1/√6 और आई प्लस का जे गुणांक 1 है, ये 1/√6 इंटू जे प्लस के गुणांक कितना 2, ये 2/√6 गुणा में के, इन पर हम कैप लगा देंगे। ठीक, और यही जो है क्या हो जाए, हमारा फाइनल आंसर बन जाए। ठीक, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है, यह सदिश दिया हमको, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश हमको दिया है, जहाँ P बराबर, जहाँ देखिए दिया है, यहाँ देखो दिया है P बराबर कितना दिया, देखिए 1, 2, 3 है, तो इसका सदिश कितना हो जाएगा, तो आई जे के होते हैं। ठीक है ना, ये हो जाए देखिए आई प्लस का 2j प्लस का 3k। गणित में देखा सभी आप लोग, गणित में देख रहा हूँ, ये हमको दिया है, देखिए 7 क्वेश्चन कौन सा 8 में, ये PQ के अनुदिश मात्र सदिश ज्ञात कराया है। P और Q के निर्देशांक दे रहे हैं क्रमशः इतना इतना। ठीक है ना, तो ये देखिए ये होता है आई वाला, ये जे वाला, ये के वाला। ठीक, अगर इसमें प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस होता तो माइनस लेते, यानी तो इसे चाहे OP आप मान सकते हो। ठीक है ना, OP मान लो। और जो OQ कितना हो जाएगा, देखिए OQ दिया है 4, 5, 6, यानी कि 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। ठीक, तो हमें निकालना है इसका OP का स्थिर सदिश, यानी PQ निकालना है, यानी सदिश, तब सदिश PQ कितना हो जाएगा भाई, PQ बनेगा ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बना OQ माइनस का OP, ये सूत्र होता है। ठीक, मान रखो इसका OQ को कितना, यानी 4i माइनस का 5j प्लस का 6k माइनस का OP को कितना, ये आई ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, आई प्लस का 2j प्लस का 3k। ठीक, जब हम इसे घटाएंगे, देखिए 4i में से जो है, 4i में से ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3i बचा, 3i आ गया हमारे पास ये। ठीक, और ये हो जाए माइनस का 2k, ये देखिए माइनस 5j और माइनस का 2j, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना है माइनस का 7j हो जाएगा, 7j। ठीक, ये कितना 6k और माइनस की प्लस गुणा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3k, 6k में 3k जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3k बचेगा, 3k कैप। ठीक, अब निकालना हमको क्या है इसका, यानी कि हमको क्या निकालना है इसमें,
यहाँ अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, ठीक है नहीं। तो मात्रक सदिश यानी पी क्यू, पी क्यू के अनुदिश, के अनुदिश, अनुदिश क्या मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ये क्या होगा, इसका सूत्र होता है यानी पी क्यू का कैप लगा दो बराबर पी क्यू का कैप यानी वेक्टर बटा पी क्यू का मोड, ठीक, इतना। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान रखो, यहाँ पर कितना बनेगा देखिए, ये ध्यान को, यहीं 3i माइनस का 7j प्लस का 3k अपॉन, ये देखिए पी क्यू का मोड यानी 3 का वर्ग कितना होगा, रूट के अंदर आता है, 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस 7 का वर्ग कितना बैठा 49 प्लस 3 का वर्ग कितना बैठा 9, ठीक। अब इसके हम देखते हैं, तो हमारे पास ये पी क्यू कैप क्या आ जाएगा, यानी पी क्यू कैप कितना आ जाएगा 3i माइनस का 7j प्लस का 3k बटे, देखिए 9 और 49, 9 और 49 कितना हो गया 58, 58 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 67, कितना हो गया 67 भाई, 9 और 49 58, 58 और 9 कितना हो गया 67 हो गया, ठीक है। तो ये कितना इतने है, साइंस अलग लिख दो, ये लिख दो 3/√67 आई माइनस का 7/√67 जे प्लस का 3/√67 के, ठीक। और यही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 देखिए, 9 क्या कह रहा है, दिए हुए सदिश ए बी दे रहा है, तो ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश सेम इसका वाई है। ये दिया क्या हमको, मात्रक सदिश उसमें पूछ रहा था, मात्रक सदिश इसमें पूछ रहा है, यानी ए वेक्टर मान लेते हैं हम, यहीं ए वेक्टर हमको दिया है 2i माइनस का j प्लस का 2k, ठीक। और बी वेक्टर कितना दिया हमको, बी वेक्टर दिया है माइनस का i प्लस का j और माइनस का k। तो हमें a प्लस बी निकालना है पहले, तो ये a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, तो a प्लस बी जोड़ते हैं, देखिए 2i माइनस का j प्लस का 2k, बी को जोड़ो कितना माइनस का i है और प्लस का j और माइनस का k, जब जोड़ेंगे 2i और माइनस का i कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा प्लस का i, ये माइनस का j और प्लस j कितना जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल होगा 0 तो क्या हो जाएगा 0 j लगा दूँ, ये प्लस का 0 j, ठीक है ना। 2k और माइनस k कितना जाएगा प्लस का k, ठीक। तो हम इसका यहाँ पर देखिए, अब निकालेंगे ए बी प्लस बी के अनुदिश, ए प्लस बी वेक्टर क्या पूछ रहा है, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश, के अनुदिश क्या मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या होगा, यानी ए प्लस बी का क्या वेक्टर दोनों पर, ठीक है ना, बड़ा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या मोड, ठीक, ये फार्मूला होता। अब यहाँ पर मान रख दो इसका कितना है, देखिए ये हमारे पास i प्लस का 0j प्लस का k बटे में, भाई i गुणा कितना 1 का स्क्वायर कितना बैठा 1 ही बैठा, प्लस 0 का स्क्वायर कितना बैठा 0 ही बैठा, प्लस k का गुणा कितना 1 का स्क्वायर 1 ही बैठा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाए हमारे पास, यानी i प्लस का 0j प्लस का k अपॉन, देखिए 1 और 1 2 हो जाए और 0 2 ही बच गए, ठीक 2, ठीक। और यह है रूट के अंदर, चाहे आप इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये इसकी गुणा कितना 1/√2 i प्लस का 0 गुणा कितना 0 रहेगा 0/√2 लिख दो, चलो जी कैप लगाना है जरूर है, ठीक है, कैप जरूर लगाना ना भूला एग्जाम में, 1/√3 √2 है और k, ठीक। और यही हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखिए 10।
10 क्या कहता है, 10 के राज सदिश हमको दिया हुआ है इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। यहीं देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां, सदिश इतना दिया के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक, यहीं देखिए इसे मान लेते हैं, माना ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर बराबर कितना दिया हमको, यानी कि 5i माइनस का j प्लस का 2k। ठीक, तो देखिए इसका यहीं ए वेक्टर का लगाते हैं पहले, ए वेक्टर का के अनुदिश लिखो, के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश मात्रक सदिश, यानी ए कैप बराबर कितना होगा, ए वेक्टर बटा ए का मोड, ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर कितना है, यह है 5i माइनस का j प्लस का 2k बटा 5 का वर्ग कितना रहा 25 प्लस जे गुणा -1, -1 का वर्ग कितना बैठा +1, के गुणा में 2, 2 का वर्ग कितना बैठा 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन, देखिए 25 और 26, 26 4 30, ठीक 30 आया √30। ठीक, और ये बूझ के लिया क्या, जिसका परिमाण 8 इकाई है, तो यहाँ करेंगे देखिए दिया है, यानी जिसका परिमाण कितना है 8 इकाई है, यानी जिसका परिमाण 8 इकाई है, तो इसका क्या होगा, इकाई है। ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए 8 से गुणा कर देंगे इसमें, 8 ए कैप, ठीक ए कैप बड़ा हो जाएगा 8, यानी इस ये वाली वैल्यू रख दो, कितना है, यानी 5i प्लस माइनस का j प्लस का 2k अपॉन √30। ठीक, इतना आ गया। कहीं इसमें हमने मिस्टेक तो नहीं की है, कौन सा 10वां, 5 1 2, 5 दूनी 25, 2 4 और 1 30, ठीक है ना, 30 हो जाएगा, तो इसे कर लेंगे 15 दूनी 30। तो आप जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो इसके अंदर गुणा कर दो बस, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए 5 8 40, 40 बटा √30, √30i, ठीक माइनस है तो 4 8 कम 8j माइनस का 8j अपॉन √30, 8 दूनी 16 प्लस का 16 के अपॉन √30। ठीक, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i 3j 2i माइनस 3j प्लस 4k और -4i प्लस 6j बड़ा संरेख है, यहीं दिया है, इसे हम ए मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर कितना दिया हमको, 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ठीक, और देखिए बी वेक्टर कितना दिया है, यह माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। ठीक, देखिए कह रहा संरेख है, ये दोनों ए और बी संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख होता है समान रेखा पे, यानी एक ही रेखा पर होना, ठीक है ना, एक ही रेखा पर होना, उसे हम संरेख कहते हैं। तो इसे देखिए हम इसे लेते हैं बी बराबर लेते हैं हम पहले, बी वेक्टर बराबर कितना है, यह है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन इसमें से माइनस का 2 कॉमन आ रहा, -2 कॉमन कर लिया हमने, तो बचेगा यहाँ से बचेगा 2i, माइनस कॉमन करा तो माइनस आ गया यहाँ पे कितना 3j, और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस 2 चौके 8 यानी 4k। तो ये देखिए यानी बी वेक्टर बराबर माइनस का 2, ये किसकी वैल्यू बन गई 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, यहाँ ए वेक्टर बन गया नहीं, यानी ए वेक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब है यानी बी वेक्टर बराबर कितना हो गया, यहाँ लैम्डा ए वेक्टर बन गया। ठीक है ना, जहाँ लैम्डा कितना है -2। ठीक, तो लिख देंगे अतः
ए वेक्टर तथा बी वेक्टर कैसे हैं? संरेख है, संरेख है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कि दिया है सदिश i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है हमको। ठीक है ना, ये दिया है, दिया है। देखिए ए बराबर मान लेते हैं हम इसको, ए वेक्टर बराबर कितना दिया हमको? i प्लस का 2j प्लस का 3k की दिक् कोसाइन। की दिक् कोसाइन क्या होंगी भाई? एल बराबर क्या होता है? ए अपॉन आर। तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, ये आर बराबर कितना है? इसका मोड ज्ञात करना है पहले। ठीक है ना, ये आर बराबर कितना होता है? मोड। तो पहले हम जो है देखिए ए वेक्टर का क्या कर लेते हैं? इसका ए वेक्टर का मात्रक सदिश ज्ञात ले देते हैं, यानी ए वेक्टर का मात्रक सदिश का मात्रक सदिश क्या होगा? ये होता है ए कैप, ए वेक्टर होता है ए कैप बराबर ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। ए वेक्टर का मान कितना? आई प्लस का 2j प्लस का 3k अपॉन इसका मोड ज्ञात करना है। तो आई गुणा में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे गुणा में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के गुणा में 3 है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा आई प्लस का 2j प्लस का 3k अपॉन 4 और 1 5, 5 9 9 5 14 रूट 14 आ गया। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं ए कैप बराबर कितना लिख सकते हैं? इसके सबके बटे वाला अलग कर सकते हैं, यानी 1 अपॉन 14 रूट 14 आई, ठीक, प्लस 2 अपॉन रूट 14 कितना जी प्लस का 3 अपॉन रूट 14 क्या की। ठीक, और इसके बाद में हम क्या है? दिक् कोसाइन ज्ञात करें। देखिए दिक् कोसाइन जो होती है ये इसकी गुणा आई की गुणा वाला क्या होगा? दिक् कोसाइन है। ये एल का मान हो गया, ये एम का हो गया, ये एन का हो गया। ये फिर दूसरी तरह की एक और थी इसकी, क्या थी? ये एल बराबर कितना होता है? ए अपॉन आर। देखिए आर की जगह क्या होता है? ये हो गया मोड। ठीक है ना, ए का क्या होता है? ये जो ए वाला, और बी की जगह कितना है? जो जे वाला। ठीक है ना, तो ये ए अपॉन आर हो गया, ये ए अपॉन आर, ये बी अपॉन आर और ये सी अपॉन आर। ठीक है ना, तो दिक् कोसाइन कितने जाएंगे? लिख देंगे यहाँ पर, माना ए वेक्टर की दिक् कोसाइन, की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कोस एल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा है। तब निकाल दो यहाँ से कोस एल्फा कितना आया? देखिए कोस एल्फा बराबर, यानी ये वाला आई वाला होता है ये 1/√14, ठीक, कोमा कोस बीटा कितना बनेगा भाई? जे वाला 2/√14 और कोस गामा कितना बनेगा हमारे पास? कोस गामा बराबर ना 3/√14। ठीक, और यही इसका फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 12 कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये देख लीजिए, ये कह रहा बिंदु ए 1,2,-3 और बिंदु और बी -1, -2, -1 को मिलाने वाले एवं ए और बी की तरफ दृष्टि सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यही दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। पहले हमें ए बी ज्ञात करना है, या इनका स्थिति सदिश क्या होगा? मिलाने वाले रेखा। भाई ए और बी को मिलाने वाली रेखा क्या बनेगा? ए बी बनेगा, तो उसका दिक् सदिश। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा? माना ए के बिंदु कितने हैं? 1,2, -3 का स्थिति सदिश, का स्थिति सदिश कितना मान लिया हमने? ओ ए मान लिया, ओ ए वेक्टर। ठीक है ना, जो ये होगा आई वाला, ये जे, ये के वाला। तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए आई प्लस ये 2 है तो हो जाएगा 2j प्लस में है, देखिए -3 है तो यहाँ माइनस का, यहाँ भी चिन्ह है -3k। ठीक, और दूसरा बी कितना दिया हमको? बी दिया है -1, -2, 1 का स्थिति सदिश कितना होगा? का स्थिति
सदिश कितने में मान लेते हैं, ओ बी मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा देखिए, माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का, ये प्लस बना तो प्लस का के हो जाएगा। ठीक है, ए बी की तरफ। तब अब निकालना हमको ए बी वेक्टर क्या होगा, ये बनेगा ओ बी माइनस का ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, ये कितनी है, माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का के माइनस ओ ए कितनी है, ये आई प्लस का 2j माइनस का 3k। ठीक, घटाओ ये, तो माइनस का आई और माइनस आई कितने जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस 2j और माइनस के अंदर बनाओ तो माइनस 2j कितने जाएगा, माइनस का 4j हो जाएगा, प्लस का के, यहीं प्लस का के और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस का 3j और प्लस का 3k और के प्लस का हो जाएगा 4k। ठीक, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ए बी। ठीक, अब ये पूछ के रहा है, अब निकालेंगे क्या, ए बी का एक मात्रक सदिश, ए बी का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या होता है, ठीक है, ये होता है ए बी कैप बराबर, ए बी कैपिटल है, ए बी का मोड बटा ए बी का मोड। ठीक, निकालते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं कितनी, देखिए ये माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस का के, प्लस का कितना है 4k है, बटा इसका मोड लगाना, माइनस 2 का वर्ग कितना बैठेगा, ये प्लस का 4 प्लस 4 का वर्ग कितना बैठेगा, माइनस 4 का, ये प्लस का 16 प्लस 4 का वर्ग कितना बैठेगा, प्लस 16, तो 16 16 32। ये हो जाएगा देखिए हमारे पास, यानी माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस का 4k बटे 16 16 32 4 36। ठीक है, 36, और 36 से बाहर लगाएंगे कितना आएगा, √3 आएगा, यहीं 6 आएगा बाहर, 36 से बाहर कितना आएगा 6, तो याद देखिए माइनस का 2i प्लस माइनस का 4j माइनस 2i बटा 6, ठीक, 4j बटा 6 और प्लस का 4j बटा 6। तो ये देखिए आ जाएगा हमारे पास ए बी कैप बराबर कितना आएगा, यहाँ 2 से 6 को काटेंगे तो 1/3 माइनस का 1/3 आई, और माइनस का 2 से 2 दूनी 2 तिया, ये माइनस का 2/3 कर सकते हैं इसको हम जी, प्लस का ये कितना 4 है, 4 से काटेंगे देखिए हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 के। अब देखिए मान लेते हैं, माना ए बी गुजरा, ए बी की दिक् कोसाइन, माना सदिश ए बी वेक्टर की दिक् कोसाइन कोस एल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा है, ठीक है नहीं। तब देखिए कोस एल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई, ये वाला आई वाला कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 कोमा कोस बीटा कितना बनेगा, माइनस का 2/3 कोमा कोस गामा कितना बनेगा 2/3, ठीक, और यही इसके फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 की कहता है, देखिए ये कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश इतना अक्षों OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुकने का मतलब क्या है, यहीं दिक् कोसाइन बराबर आनी चाहिए, ये जो बराबर कोण बना रही है, ठीक है नहीं, ये दिक् कोसाइन बराबर आएगी तो ये बराबर झुका हुआ, अगर दिक् कोसाइन बराबर नहीं आती है तो बराबर झुका हुआ नहीं है, देखने से पता चल जाए। देखिए दिक् कोसाइन याद करेंगे हम तो एक का वर्ग एक का वर्ग एक का वर्ग एक, यानी कि √3 आएगा, तो 1/√3 तीनों की दिक् कोसाइन बराबर है, ठीक है ना, पर हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये दिया क्या हमको, दिया है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर मान लेते हैं इसको। ये दिया आई प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप,
ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं ओ एक्स का बराबर झुका हुआ है, तो हम निकालेंगे पहले क्या इसकी दिक् कोसाइन निकालेंगे, यानी हम मात्रक सदिश निकालते हैं इसका, यानी ए वेक्टर का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या बनेगा, ये बनेगा ए कैप बराबर ए वेक्टर वटा ए वेक्टर का क्या मोड, तो ए वेक्टर हो यानी आई प्लस का जे प्लस का के वटा मोड कितना, वैसे गुणा में सबकी गुणा में वन वन ही है ना, तो वन का वर्ग वन प्लस का वन, ठीक, बराबर कितना आई प्लस का जे प्लस का के बटा कितना बना √3। अब इसे हम सबके बटे में अलग अलग करते थे, तो यहाँ 1/√3 ठीक आई प्लस का 1/√3 जे ठीक प्लस का 1/√3 क्या आएगा के, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पर माना ए वेक्टर की दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन कोस एल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा है, ठीक, कोस गामा है, तब क्या हो जाएगा, देखिए कोस एल्फा रहा कितना हो जाएगा कोस एल्फा रहा, देखिए 1/√3 है, सब में सभी में 1/√3 है, ये 1/√3 कोमा कोस गामा कोस बीटा, ये भी 1/√3 कोमा कोस गामा 1/√3, तो क्या रहा ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ साथ बराबर झुकेंगे, तो हम लिखेंगे चूंकि दिक् कोसाइन कोस एल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा है, ठीक, इसलिए यानी ओ एक्स ओ वाई यानी कि इसलिए जो है ये देखिए हमको दिया है ए वेक्टर बराबर कितना है आई प्लस का जे प्लस का के, अक्ष कितने हैं इसके ओ एक्स कोमा ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुका है, ठीक, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ठीक, 15 देखिए 15 क्या है, क्वेश्चन 15 ये इंपॉर्टेंट है, बिंदु P इतना और Q इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंत्य और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है, ठीक, हमको दिया है, क्या दिया है 15 यानी P दिया है, ठीक है ना, यहाँ P कितना दिया है, इसे हम OP मान सकते हैं, चाहे OP मान सकते हो नहीं, ठीक है ना, OP मान लो, ये दिया हमको, यानी OP दिया है कितना I प्लस का 2J माइनस का K, ठीक, और Q बराबर कितना दिया है, इसे OQ मान लो, वेक्टर लगाना पड़ेगा, कितना है ये माइनस का I प्लस का J प्लस का K, और M अनुपात N कितना दिया है, ये दिया है 2:1, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे देखिए कैसे लिखना हम, अभी हमने पहले बताया था जब इन्हें फार्मूले बताए थे, तो देखिए यह है बिंदु, लिखेंगे यहाँ बिंदु P यानी OP और OQ, ठीक है ना, OP और OQ जिनके स्थिति सदिश को मिलाने रेखा को
इसे मान लो, माना, ठीक है, माना रेखा को m अनुपात n, यानी m अनुपात n में अंत विभाजन करते हैं। क्या है? पहला अंत विभाजित करते हैं। विभाजन या विभाजित बात है ये, अंत विभाजित करते हैं, ठीक। तब क्या बनेगा? इसका सूत्र क्या होता है? ये हो जाए, देखिए अंत विभाजन के लिए ये होगा n, यानी NOP, ठीक, प्लस का m क्या है? OQ बटा m प्लस n। देखिए n का मान कितना है इसमें? कितना? 1 है, तो जा 1। OP कितना? देखिए ये वाला, यानी कितना? माइनस का i प्लस का j प्लस का k, ठीक, प्लस का m का मान कितना है? 2 है। और OQ का मान कितना है? OQ का मान देखिए, OP लिखा पहले हमने, अब लिखा OQ, तो हमने ये वाली वैल्यू गलत रख दी, MOP की वैल्यू रख दी। ये i प्लस 2j है, ये देखिए प्लस का है, ठीक है, ये है 2j प्लस का। और k की गुणांक कितना है? माइनस का। ये k वाला कितना है? माइनस का, ठीक। अब यहाँ पर रखना है OQ की कितनी है? माइनस का i प्लस का j प्लस का k, ठीक, बटे m प्लस n कितना? 2 प्लस का 1। अब साल करते हैं, ये कितना जा? ये तो 1 की गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, यानी कि i प्लस का 2j माइनस का k प्लस का, अब 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k बटे 2 और 1 कितना जा? 3 है, तो बराबर जोड़ दो ऐसा भाई, 1 और 2i में माइनस का i 2j और 2j प्लस का 4j माइनस का k और प्लस का 2k कितना? प्लस का k अपॉन 3, ठीक। और यही इसका एक आंसर हो जाएगा। अब जो देखा अंत विभाजन पर, अब ये क्या? अंत विभाजन पर पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है? बाह्य विभाजित पर, बाह्य विभाजन पर। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई? बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है? ये हमने लिखवाया था, देखिए, यानी ये हो जाएगा m कितना? OQ माइनस का NOP बटे m माइनस का n, नीचे m माइनस n ही आता है इसमें, ठीक। m की वैल्यू कितनी है? देखिए m की वैल्यू है 2 है हमारे पास, 2 ब्रैकेट। OQ कितना? ये है माइनस i, ये माइनस का i प्लस का 2j माइनस i प्लस का j है प्लस का k, ठीक। माइनस का n की वैल्यू कितनी है? 1 है। OP की वैल्यू कितनी है? i प्लस 2j माइनस k, i प्लस का 2j माइनस का k अपॉन m माइनस n। m की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस का 1, अंदर गुणा करो तो ये आएगी कितनी? 2i माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस बन के अंदर गुणा करें तो सारे माइनस के चिन्ह चेंज हो जाना। ये माइनस का i माइनस का 2j और प्लस का k बटे कितना? इसमें बटन कितना? इसका 1 है, ठीक है ना, बटन कितना? 1, तो इसे जोड़ के लिख दो। 2i और i कितना होगा? माइनस का 3i 2j और माइनस 2j प्लस का 0j बचेगा, प्लस का 0j लिख दो। 2k और k कितना जा? प्लस का 3k और यही इसका फाइनल आंसर बन गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सोल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्या कहता है? ये दिया 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु निशान यहाँ दिया है। यह 16वां क्वेश्चन दिया है, यानी P कितना है? बिंदु 2, 3, 4 और Q कितना है? 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश को मिलाने वाले
सदिश के मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। अब देखिए किसी में मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है, जैसे मध्य बिंदु को ये लिखना डायरेक्ट, ये मध्य बिंदु यानी मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, मध्य बिंदु। और सदिश का ज्ञात करना, सदिश रूप में ज्ञात करना, ठीक है ना। और खाली इसके मध्य बिंदु निर्देशांक क्या था, निर्देशांक, तब तो डायरेक्ट निकाल लेता। अब सदिश निकालना है तो इसके कितना हो जाएगा, देखिए हम इसका स्थिर सदिश कितना हो जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ठीक। और यहाँ से देखिए ओ क्यू, ओ अपनी तरफ से मानते हैं हम, 4i प्लस का j माइनस का 2k, ठीक। तो मध्य बिंदु सदिश, सदिश के मध्य बिंदु, सदिश का यहाँ लिखूंगा, सदिश का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पूछता है। देखिए तो दो ट्रिक है, एक तो जो वाला सूत्र हमने पहले लगाया, इस वाले सूत्र, इसे हम मान लेंगे कि जो है ये अंतर जो है m अनुपात n का अनुपात विभाजित करता है, और mn कितना मान लेंगे, 1 और 1 मान लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा है, देखिए अगर डायरेक्ट मध्य बिंदु पूछता है तो यानी दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़ो ही ना, ये ओ पी प्लस ओ क्यू अपॉन 2 और 2 से भाग कर दो, ठीक। तो डायरेक्ट लिखो इसमें, देखो ओ पी का मान कितना है, यही 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, प्लस इसको जोड़ना ओ क्यू कितना है, 4i प्लस का j माइनस का 2k और अपॉन 2 से इसमें भाग कर दो, ठीक। तो ये देखिए कितना आएगा, 2i और 4i कितना होगा, 6i हो जाए, 3j और j कितना जाए, 7j हो जाए, ये 4j हो जाए, 4j और मेरे 2j घटाएंगे कितने कितने से, माइनस के प्लस का 2k अपॉन 2। अब देखिए 2 ऊपर से कॉमन लेकर हम इससे काट देंगे, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 2 से कितना बचा, 3i प्लस का 2j और यहाँ कितना बचा, k बचेगा, ठीक। और यही इसके मध्य बिंदु आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 पर। 17 देखिए क्या कहता है, 17 के आगे दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी, देखिए 17 के आगे दर्शाइए बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश ए इतना, बी इतना, सी इतना एक समकोण त्रिभुज के निर्माण करते हैं। दिया है क्या दिया है हमको, ए वेक्टर दिया है, तो कितना दिया है, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, कोमा बी वेक्टर कितना दिया है, ये दिया है 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक। कोमा सी वेक्टर कितना दिया है, ये दिया i माइनस का 3j माइनस का 5k, यानी कि क्या है, समकोण त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो पहले देखिए हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ऐसे, ठीक। ये मान लिया हमने कितना, ये ए मान लिया, ठीक है, ये मान लिया बी और ये मान लिया बिंदु सी, तो हम निकालेंगे ए बी बी सी फिर ए सी, ठीक है ना, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम निकालेंगे ए बी, यहीं ए बी ये कितनी बनेगी, यहीं ओ बी माइनस का ओ ए, ठीक है ना। अब आप कहें कि ओ ए तो इसमें कहीं नहीं है, ओ जो हम अपनी तरफ से मानते हैं इसका मान रखेंगे, कितना आएगा ओ बी का कितना, देखिए 2i माइनस का j प्लस का k माइनस का ओ ए कितना बन जाए, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। तो देखिए 2i में से 3i, 2i माइनस 3i कितना माइनस का, भाई 2i में से हम 3i घटाएंगे कितना, माइनस का j बचा, i बचेगा, माइनस j और माइनस वन जाएगा प्लस का 4j, 4j में j जाएगा प्लस का 3k, 3j प्लस का k और यहाँ प्लस का 4k, 4k और k कितना जाएगा, 5k हो जाएगा, 5k, ठीक। अब हमने याद किया, आ गया हमारे पास ये ए बी का वेक्टर आ गया। अब हम ज्ञात कर देते हैं यहाँ पे ए बी का मोड भी ज्ञात कर देते हैं। हाँ तो आप 1 का स्क्वायर कितना बैठा, 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, भाई 9 और 1 10 और 5 35, कितने बन गया, रूट 35, ठीक। अब जो हम निकालते हैं क्या है, बी सी, भाई ए बी बी सी कितने बैठा, ओ सी माइनस का ओ ए, ओ बी, ओ सी कितनी है, ये आई माइनस का 3j माइनस का 5k माइनस ओ बी कितना है, 2i माइनस का j प्लस का k
देखिए आई और माइनस का आई में से हम 2 आई घटाएंगे कितना बचा माइनस का आई, माइनस 3 जे माइनस माइनस होगा प्लस का जे, माइनस 3 जे प्लस का जे जोड़ेंगे कितना बचा माइनस का 2 जे, माइनस का 5 के और यह माइनस का के कितना है माइनस का 6 के। अब हम ज्ञात करें क्या बी सी का मोड ज्ञात कर दो यहाँ पर। -1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस 2 का वर्ग कितना होगा -2 का वर्ग 4 प्लस -6 का वर्ग कितना होगा 36। तो कितना हो जाएगा ये कितना जाएगा भाई 6 और 36 और 1 40, 40 और 1 कितना होगा 41। ठीक, अब निकालेंगे ना ए सी निकाल दो, ए सी निकाल दो या सी ए निकाल दो, सी ए निकाल दो। ठीक है, ओ सी माइनस का ओ ए, ठीक ओ ए स्मॉल है, ओ सी की वैल्यू हो कितनी है, ओ सी कितना है ये माइनस का आई माइनस का 3 जे माइनस का 5 के माइनस ओ ए कितना है 3 आई माइनस का 4 जे माइनस का 4 के। तो ये माइनस आई और -3 आई माइनस का 4 आई हो गया, -3 जे और माइनस प्लस का जे, ये प्लस का जे बन गए, -5 के और प्लस का 4 के कितना होगा माइनस का के। ठीक, इसका हम निकालेंगे ए सी का क्या निकालेंगे मोड। तो देखिए 4 का -4 का वर्ग 16 है प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है नहीं भाई 16 और 2 कितना हो गया 18, तो 35। इसमें मिस्टेक हो रही है कहीं, देखो इसमें संख्या उतारने में मिस्टेक नहीं गई हमने कहीं, ये 3 आई माइनस 4 जे प्लस -4 के आई माइनस जे, ये 2 आई माइनस जे प्लस के -1 3 5 1 3 5। देखिए चेक करते हैं दोबारा से, ए बी या ओ बी माइनस ओ ए 2 आई माइनस जे प्लस के -3 आई -4 जे -4 के, 2 आई में से आई घटा कर कितना बचा माइनस का आई, ये प्लस का 4 जे ये प्लस का 3 जे आएगा, 4 के और कितना 5 के हो जाएगा, 5 पंजे 25 3 तिया 9 और 1 10, ये कितना आया 35। ठीक है चलिए बी सी ये ओ सी माइनस ओ ए -आई -3 जे माइनस का 5 के माइनस का कितना है बी सी माइनस ओ बी 2 आई माइनस जे प्लस का के, इतना कितना बचा देखिए माइनस का आई बचा। ठीक है, और यहाँ प्लस का जे ये -2 जे बचा, ये माइनस के -6 का हो जाएगा, 6 36 और 2 दूनी 4 40 और 1 कम 41। ठीक, ये भी चलिए सही है। और ये कितना बनेगा ए सी निकाला हमने, तो ए सी ये ओ सी की वैल्यू कितनी है, यानी यह देखिए ये -आई -3 जे माइनस का 5 के माइनस का ए की वैल्यू कितनी है 3 आई -4 जे -4 के, ये कितना जाएगा माइनस का माइनस ये है और माइनस ओ सी, ये मिस्टेक है ओ सी में जो है ये माइनस नहीं है, ओ सी में ये माइनस नहीं है, ये जो है प्लस का, तो -3 आई की कितना बचा 2 बचा यहाँ पर माइनस का 2 आई। ठीक 2 आई। ठीक, और देखिए ये 3 जे और 4 जे 3 जे और यहाँ कितना 3 जे और प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाए प्लस का जे, ये प्लस का है ये प्लस का हो जाएगा, यहीं हो जाएगा माइनस का के, तो 2 दूनी 4 5 6, ये आएगा 4 हमारे पास, और 5 और ये कितना जाएगा √6 जाएगा √6। अब देखिए इसमें जो है क्या बन गया हमारे पास, यानी बी सी का, यानी कि ये वाला बैठा नहीं बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी का मोड का स्क्वायर प्लस का ए बी मोड का स्क्वायर। बी सी कितना √41 का वर्ग, ए सी कितना है हमारे पास 6 का वर्ग प्लस का ए बी कितना है 35 √35 का वर्ग। तो देखिए 41 बराबर 6 प्लस का 35 कितना हो गया 41 बराबर 41। ठीक, कह देंगे अतः ए कोमा बी कोमा सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। भाई दोनों कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ गया, यही समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इस पर ना जाएं क्योंकि ये चित्र बना है कि जो है इसमें जो है कर्ण के बैठा हमारे बी सी, तो इसमें तो ये तो हमने सवाल हल करने के लिए समझा लिया बना लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखिए बनेगा कौन सा बनेगा बी सी बनेगा, यानी बी ये बनेगा सी ये बनेगा और ए वाला ये बनेगा, अब सही बनेगा बनाना चाहता। ठीक 17वां। अब देखिए 18वां,
18वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए विकल्प है, कह रहा त्रिभुज ABC 10.18 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको दिया। देखिए हम जानते हैं कोई त्रिभुज है, अगर उसमें सदिश योग का पालन करता है तो त्रिभुज में क्या होता है, यानी AB प्लस BC बराबर किसके होता है, AC होता है। इसमें दिशा भी बता रही है, AB प्लस BC बराबर किसके है, AC के। जब AB प्लस BC बराबर AC होता है, अगर हम दिशा चेंज कर दें, देखिए चूँकि हम लिख सकते हैं AB, देखिए AC को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अगर इस वेक्टर है तो माइनस का CA, ठीक है। AC बराबर जो है ये होता है, ठीक, इतना होता है। तो ये देखिए AB प्लस BC बराबर AC होता है, तो AC को लिख लेंगे माइनस CA बराबर में आ जाएगा प्लस CA, तो ये क्वेश्चन सत्य है। AB माइनस BC, इसमें AB माइनस BC, और देखिए भाई AB माइनस BC दूसरे में क्या है, ये है प्लस है, AB प्लस BC बराबर AC आता है। जब बराबर प्लस का AC आता है तो माइनस में इधर आकर माइनस AC हो जाए, ये कथन भी सत्य हो जाए। AB प्लस BC और माइनस CA, अब बराबर होता है AC, बराबर होता है AC, चिन्ह चेंज कर लेंगे तो यार माइनस का CA माइनस C आ जाए, बराबर होता है प्लस C आ, ये कथन ही हमारा गलत है और ये कथन ही सत्य है। AB प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस C भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन C राइट आंसर हो जाए, ठीक। और देखिए 19 के जाए A और B संरेख है, यदि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए A बराबर लैम्डा B, जहाँ लैम्डा एक लैम्डा अदिश के लिए, ये कथन भी सत्य है। A बराबर प्लस माइनस, क्यों यहाँ पर जो है A की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1, ठीक, तो ये कथन भी सत्य है। A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, जबकि A और B के क्रमागत घटक जो है कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें समानुपाती है, इसमें भी समानुपाती है, ये लैम्डा जो है इसमें कांस्टेंट है, ठीक, तो ये कथन इससे गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और दोनों सदिश A और B की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है, ये सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, C, ठीक। तो आज हमने क्लास 12 की 10.2 को प्रश्नावली को वन शॉट में पूर्ण किया।